भाई एक मैंने आपकी भी वीडियोस देखी हैं कुछ उस तरह की, जैसे नीरज पेप्सू भाई थे जो लेजेंड है भाई, गुर्जर बिरादरी के, क्या छत्तीस बिरादरी के, हर कोई रिस्पेक्ट करता है उनकी। आपने बहुत अच्छी बातें कही हैं कुछ उनके बारे में। क्या देखो आपके भाई, क्या व्यूज हैं? वो भाई हमारे दिल में है और हमेशा रहेंगे। उनसे जैसा ना तो कोई था, ना कोई है और ना कोई रहेगा। नीरज पेप्सू इज़ बेस्ट है। वो 36 बिरादरियों के एक ऐसा इंसान है कि जो हर किसी के दिल में राज करता है। उससे ऊपर मैं इंसान ही नहीं समझता हूँ किसी का। जय श्री राम साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एमसीबी टॉक्स में। तो आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं वो एक बहुत दिलचस्प इंसान है, मिस्टर दीपक महिपाल मावी। क्या हाल है भाई, कैसे हो आप? राम राम भाइयों, स्वागत है भाई आपका हमारे चैनल में। स्वागत है जी। भाई जैसे कि आपका नाम दीपक महिपाल मावी है, तो भाई इसके पीछे की थोड़ा स्टोरी बताओगे? ये दो दो नाम आपने क्यों रखे हुए हैं? भाई महिपाल नाम जो है बीच में, इसका मतलब क्या है? पिताजी का नाम है? एक्चुअली में मेरे पिताजी का नाम है। अच्छा भाई। पिताजी का नाम मेरे महिपाल है, जी। जो कि आज हमारे बीच नहीं है। तो तब से ही मैंने ये नाम उनका अपने नाम के साथ जोड़ दिया है। हालाँकि वो तो एक लेजेंड आदमी है, हम तो उनके वंशज हैं सिर्फ़। तो उनका नाम से ही हमारा काम चल रहा है और इसलिए मैंने वो नाम अपने नाम के साथ जोड़ा। ये तो बहुत अच्छी बात है भाई, हर कोई अपने पिताजी का नाम अपने साथ लेके नहीं चलता आज के टाइम में। नहीं, नहीं। तो भाई आप बॉडी बिल्डिंग के अलावा और किन किन चीज़ों में हो? देखा जाए तो भाई मैं हर चीज़ में हूँ, जी भाई। भले ही आपका कोई स्पोर्ट्स गेम हो। बॉडी बिल्डिंग से तो मेरा प्यार है यार, 2012 से मैं बॉडी बिल्डिंग कर रहा हूँ। ये तो एक तरह का पैशन है बस। ये मेरा पैशन था जी भाई। और कब वो पैशन प्रोफ़ेशनल बन गया मेरे को खुद नहीं पता। अ, आज जो भी कुछ हूँ मैं तो अपने बॉडी बिल्डिंग या फिर कुछ भी कह लो, उसी की वजह से हूँ। जैसे भाई आप इन्फ्लुएंसर हो, तो भाई इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? आप इंस्टाग्राम पे वीडियो वगैरह डालते हो जैसे इसकी शुरुआत भाई हुई टिकटॉक से। टिकटॉक से। हाँ, टिकटॉक पे मैं वीडियो बनाता था और उस टाइम इंस्टाग्राम पे भी था मैं। तो इंस्टाग्राम और टिकटॉक दोनों को मैंने मर्ज किया हुआ था। तो टिकटॉक से मेरा अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा था। तो जो मेरी टिकटॉक की ऑडियंस थी वो मेरे इंस्टाग्राम पे भी पहुँची और उन्होंने फ़ॉलो किया मेरे को और चीज़ें चलती रही कंटिन्यू और फिर वीडियोज़ वगैरह चलते रहे। तो भाई आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि गांव बस्ती के लोग आपसे किसी बात को लेके, रंजिश को लेके, कि यार ये तो हमसे आगे चल रहा है, इसकी वीडियोस वगैरह भी ठीक चल रही हैं, ये सही सप्लीमेंट वगैरह बॉडी बिल्डिंग में शरीर भी सही बना रखा है, सही नाम चल रहा है दीपक महिपाल मावी का, तो किसी को लगा नहीं कि भाई? नहीं, नहीं भाई, होता क्या है ना, ऐसा ठीक है, अच्छी बात है। देखो, मैं तो ये कहता हूँ कि कोई अगर मतलब चल रहा है, आगे चल रहा है तो उनको सपोर्ट करना चाहिए। और मुझे नहीं लगता कि मेरे गाँव वाले या मेरे से कोई जलते होंगे, और जलते भी होंगे तो भाई हम किस-किस को अपना जस्टिफिकेशन देंगे। तो जो जल रहा है जलते रहने दो उनको और अपने काम पे फ़ोकस रखो, जो आपको करना है सिर्फ़ उस पे फ़ोकस रखो। मेरा मानना तो यही है। तो भाई मैं भी आपको सोशल मीडिया पे फॉलो करता हूँ और मैंने काफ़ी वीडियोस देखी हैं आपकी। आपके बेस्ट फ्रेंड हैं सन्नी खारी। सन्नी खारी भाई के बारे में क्या कहना है? बिल्कुल भाई है, जान है, दिल जिगर, क्या है वो? भाई आपने देखा होगा तो, अगर देखो आप मेरे को फ़ॉलो करते हो तो बायो में देखा होगा, मैंने सन्नी खारी जॉन लिखा हुआ है। तो सन्नी खारी मेरा छोटा भाई है। वैसे तो हम 2 भाई हैं, पर मैं आपको बता दूँ जानकारी के लिए, वो भी मेरा एक छोटा भाई है। और मतलब उससे मुलाकात हुई एक जिम में, और आज वो मतलब इतने कम समय में वो मेरे इतने करीब आ चुका है कि मैं मतलब मेरे हार्ट का एक पार्ट है वो भी। तो भाई दोस्ती यारी के बारे में क्या कहना है आपका? कितना मैटर करती है एक पर्सन की लाइफ में दोस्ती यारी, क्या महत्व रखती है? दोस्ती यारी भाई ऐसा होता है कि देखो, अगर तुम दोस्ती को एक अच्छा नाम दो, एक अच्छा उस पे फ़ोकस रखो कि हाँ भाई हम तो भाईचारा निभा रहे हैं। तो एक सोशल मीडिया तो एक अलग चीज़ होती है, पर एक रियल लाइफ़ जो होती है ना, वो बहुत अलग चीज़ होती है। तो रियल लाइफ़ में आप ज़्यादा उसको वो दो, महत्व दो, और रील पे कम महत्व दो। मेरा मानना तो ये है। क्योंकि रील और रियल लाइफ़ में तो फ़र्क होता है, सभी को पता है ये बात। मैं कोई स्पेशल इसमें नहीं बता रहा हूँ। तो ये सब बात सभी को पता होती है, पर मैं कहता हूँ कि जिससे भी तुम्हारा कोई मतलब जिससे तुम थोड़ा बहुत लगाव करते हो तो उससे बखूबी पूरे दिल से लगाव करो, वरना कोई ज़रूरत थोड़ी है कि तुम मिल के ही चलोगे साथ में। बस इतना ही कहना चाहूँगा मैं तो अपनी ऑडियंस को कि भाई, अगर हो तुम किसी के साथ टुगेदर हो तो फिर अच्छे से रहो उसके साथ, और जितनी भी आपकी मतलब 100 बुराइयों को नज़रअंदाज करते हुए उसकी अच्छाइयों पे फोकस करो, और
कोई भी यारी दोस्ती हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का रिश्ता हो, कुछ भी हो, वो आगे बढ़ता चला जाएगा, उसमें कोई फटाव नहीं आएगा। जैसे भाई आपकी बॉडी बिल्डिंग में हो, आपकी भाई फिटनेस बढ़िया है, तो भाई कभी आपने ये नहीं सोचा कि भाई मॉडलिंग में ट्राई करूं या कुछ भी XYZ, क्योंकि भाई पर्सनैलिटी तो आपकी वैसे ही बहुत बढ़िया है। आपके फेस लुक्स भी बढ़िया है काफी, आपकी फिजिक भी इतनी अच्छी है, क्यों ट्राई नहीं करा? लोगों ने कहा तो होगा, फ्रेंड्स ने। देखो मैं 2014 में मैं एनी टाइम फिटनेस में था, दिल्ली प्रीत विहार। तो वहाँ मेरे एक दोस्त मेरे को मिले, जिन्होंने मेरे को बोला इस चीज़ के लिए कि भाई आप एक बार इसमें मॉडलिंग लाइन में जाओ। तो मैंने उनकी बात को थोड़ा सा माना भी था, और मैंने एक दो शो भी किए थे। बट वो मैंने कभी वो शो अपनी ना रील में डाला है, ना कभी कुछ करा है, क्योंकि मेरे को नहीं लगता कि मैं उस चीज़ के लिए बनाऊँ। बाकी ये तो थैंक यू सो मच आपका कि आप इतना अच्छा से, इतनी बखूबी से मेरे को देख रहे हो। भाई हमने आपका डांस भी देखा, आप मस्ती बहुत करो देखो क्लब में डांस, और ये बाउंसर की बाउंसर की छाती पे छातियों पे मार के और ऐसे ऐसे भाई। नहीं, ये मैं कहता हूँ भाई, अगर देखो कोई भी मोमेंट है, हंसी का है या खुशी का है, तो उसको ना भरपूर तरीके से एंजॉय करो। भले ही फिर आपको वहाँ कैसा भी माहौल बनाना पड़े, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट मेरा मानना ये है कि आप एकदम अच्छे से उस चीज़ को एंजॉय करो। कोई भी चीज़ है, कोई भी मोमेंट है, उसको अच्छे से एंजॉय करो। भाई कभी ऐसा हुआ आप क्लब वगैरह में एंजॉय कर रहे हो, पार्टी वगैरह में गए हो, भाई किसी के साथ आपकी हाथापाई या कुछ लड़ाई हो गई हो, किसी एंजॉय, सामने वाले वो चीज नहीं समझता ना भाई। हाँ ये तो बड़ा होता है भाई। नहीं नहीं भाई, एक बार हो गया था ऐसा ही। मेरा उसमें एक गार्डन गलेरिया में है हमारा वो सॉरी क्लब, उसके अंदर हो गई थी एक दिक्कत, थोड़ी सी मिस हैपनिंग। तो उसके चलते हुए वहाँ पे ज़्यादा बड़ा सीन हो गया था। तो इस चीज को थोड़ा डिटेल में बताओ भाई, हुआ क्या था? अरे वो ऐसे ही हम डांस कर रहे थे, और मैं और मेरा छोटा भाई सन्नी, हम सब डांस कर रहे थे वहाँ पे। और डांस करते 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 वहाँ के जो ऑनर था क्लब का, उसी का कोई पार्टी वार्टी थी, तो वो सैंपिल लेके बार बार हमारे ऊपर डाल रहा था। तो वो एकदम बर्दाश्त से बाहर हो गई चीज़ें, और वहाँ थोड़ा सा मामला खराब हो गया। हीट ऑफ द मोमेंट हो ही जाती है चीज। हीट ऑफ मोमेंट, एवरी पर्सन का माइंड एकदम चेंज रहता है उस टाइम। सब अपने अपने को योद्धा समझते हैं कि हमसे बड़ा कौन। हमारे तो बाल भी बड्डे है योद्धा जैसे। भाई मैंने सुना आप भाई 2-3 केस वगैरह भी चल रहे हैं भाई, कोई राड वाड़ के चक्कर में भाई कोई लड़ाई हुई थी आप? तो भाई ऐसे देखो चलती रहती है। केस का क्या है भाई, केस तो तुम पे भी है, कुछ हम पे भी है। नहीं भाई हम पे तो चल तो ये चीज़ें चलती रहती है, उस चीज़ का कोई ऐसा टेंशन वाली बात नहीं है। देखो कहते हैं कि जेल कोई कुत्ते बिल्लियों के लिए बनी नहीं है, बनी तो इंसानों के लिए है। तो वो केस किसी का ज़्यादा बढ़ जाता है, किसी का कम रहता है, पर चलते रहते हैं सभी का। ये तो भाई जैसे आपकी पर्सनैलिटी बढ़िया है भाई, लुक्स में भी बढ़िया लगते हो भाई, बॉडी भी बढ़िया है, फिटनेस भी बढ़िया है, तो भाई कभी डीएम तो लड़कियों के बहुत आते होंगे भाई आपके पास कभी? कहाँ अब कहाँ डीएम आ, कोई डीएम ही ना आवे। भाई वो बात अलग है भाई, बताना नहीं चाह रहे ऑन कैमरा। ऐसा नहीं है भाई, आते हैं लोगों के मैसेज वैसेज, पर जब लगता है कोई जेन्युइन कोई किसी चीज़ के रिलेटेड बात करना चाहता है, तो उसका रिप्लाई भी करते हैं हम। कोई बॉडी बिल्डिंग से या फिर किसी चीज़ से भी आता है, क्योंकि मैं खुद ए से सर्टिफाइड हूँ, अमेरिकन काउंसिल इन एक्सरसाइज। बट उसके चलते हुए मैंने कभी अपनी चीज़ों को अपनी रियल लाइफ में नहीं डाला। जो भी इंस्टाग्राम लाइफ में कभी किसी चीज़ को नहीं भाई डाला। एक तरीके से मावी जी ये भी पूछना चाहते हैं आपसे कि लव एंगल रहा है कभी स्कूल लाइफ में? भाई हर किसी का तो रहा होता है एक बार तो लव तो वो थोड़ी लव स्टोरी कुछ एक्सप्लेन करो, हर किसी की पूरी होती ही नहीं है, देखो वो तो है ही। देखो लव में हमने कभी बिलीव ना करा, हमने सिर्फ भाईचारे में बिलीव करा, और वो डे वन से हमारा चलता आया। 11th क्लास में थे तब एक लड़की से हमारी थोड़ी सी बात चली, तो उनसे चलते चलते फिर चीज़ें ख़राब हो गई थी। तो वहाँ पे भी बहुत तगड़ी लड़ाई हुई थी हमारी, 2011 की बात है। तो स्कूल टाइम का था, और उस टाइम में हमारी लड़ाई हुई थी बहुत अच्छी खासी। तो बहुत लड़कों ने हमारे ऊपर घूंसा बजाए थे। अब वो तो कहते हैं कि पता ही नहीं चलता है कौन किसके ऊपर बजा रहा है, पर जो हमारे नीचे था उसका नाम भी मेरे को याद है। ऐसे मैं सोशल मीडिया पे नाम लेना पसंद नहीं करूँगा, और उसको मैंने बहुत मारा था, तो उसका एक साइड मैंने ख़त्म कर दी थी। तो मैं तो ये कहता हूँ कि चलते रहे सब कुछ। जैसे कि आप फिटनेस मॉडल हो भाई, भाई ट्रेनर हो आप, सेटिस्फाइड ट्रेनर हो, कभी कुछ ऐसा हुआ कोई बच्चा भाई आपको लगा हो उस पे पैसे ना आए, पर आप पास आया हो कि भाई मेरी हेल्प कर दो, मेरे को भाई बॉडी बिल्डिंग से प्रेम है, या भाई मेरे को करनी है ये चीज, आपने उसकी भाई बिन ट्रेनिंग लिए, फीस लिए, मतलब उसकी हेल्प करी, उसको ट्रेन किया आपने किसी को? भाई देखो ऐसा होता है ना भाई, मैंने खुद मेरे बैग के अंदर इतना सप्लीमेंट्स पड़ा होता था, जैसे कि
आपका प्रोटीन गेनर वेनर सब एक्सवाइजेड सब कुछ पड़ा रहता था, ओमेगा वगैरह। तो मैं अपने बैग से निकाल के उन लोगों को दे दी दिया। तो मैंने बहुत हेल्प करी लोगों की, बहुत ज़्यादा हेल्प करी है लोगों की। ऐसा कोई नहीं है कि भाई, और मेरे साथ के आज भी बहुत लड़के हैं जिनको मैंने अपने खुद का प्रोटीन भी दिया है कि भाई ले खा ले तू और तू बना ले बॉडी। तो मैंने बहुत लोगों की हेल्प की है। तो भाई कभी हमारी भी हेल्प हो जाएगी ऐसे प्रोटीन वोटीन से। हाँ हाँ भाई, आपका मैंने छोटा सा एक सप्लीमेंट स्टोर बनाया हुआ है, आप आओ कभी, आप आके कुछ भी ले सकते हो। आपका स्टोर है खुद का। भाई एक मैंने आपकी भी वीडियोस देखी हैं कुछ उस तरह की, जैसे नीरज पेप्सू भाई थे जो लेजेंड है भाई, गुर्जर बिरादरी के, क्या छत्तीस बिरादरी के, हर कोई रिस्पेक्ट करता है उनकी। आपने बहुत अच्छी बातें कही हैं कुछ उनके बारे में, क्या आपके क्या व्यूज हैं? वो भाई हमारे दिल में है और हमेशा रहेंगे। उनसे जैसा ना तो कोई था, ना कोई है और ना कोई रहेगा। नीरज पेप्सू इज बेस्ट है। वो 36 बिरादरियों के एक ऐसा इंसान है कि जो हर किसी के दिल में राज करता है। उससे ऊपर मैं इंसान ही नहीं समझता हूँ किसी का। जो इंसान जाने के बाद भी आज हमारे बीच नहीं है और उसको इतना हम प्रिय और इतना प्रेम करते हैं उस इंसान को, तो मैं नहीं समझता कि इससे ज़्यादा कुछ कमाने की ज़रूरत है इंसान को। क्योंकि एक इंसान जब चला जाता है तो उसके पीठ पीछे ही उसकी तारीफ़ें और ये सब चलता है। तो मुझे नहीं लगता कि वो इंसान ऐसा कभी होगा इस धरती पे, कभी मुझे नहीं लगता कि भाई वो कभी ऐसा इंसान आएगा इस धरती पे, नहीं आएगा। वो लेजेंड आदमी है और लेजेंड हमेशा जीवित रहते हैं हमारे दिल के अंदर। ये है भाई, वो तो भाई है यार, सैल्यूट है उनको। सबके दिलों में धड़कते हैं भाई। एकदम बढ़िया तरीके से भाई। तो भाई आप वैसे मैंने आपको देखा आप घूमते हो तो भाई ट्रेनिंग वगैरह इधर उधर घूमने, अब वो शौक है आपको भाई। देखो, मैं तो ये कहता हूँ प्रिंस भाई, पैसा उतना ही कमाओ जिसमें तुम एक जगह से दूसरी जगह पे चले जाओ फिर वापस आ जाओ। हाँ तो भाई देखो, मैं कहता हूँ कमाओ पर उसको साथ के साथ खर्च करते रहो। ऐसे कमा के राजा महाराजा बनने की जरूरत नहीं है हमको। जितना कमा रहे हैं उतना अपने ऊपर खर्च कर रहे हैं। भगवान की दुआ से सब चीज़ से मौजूद ओके है। हमें किसी से कोई वो नहीं है गिला शिकवा। हम तो घूमना फिरना हमारा एक पैशन है और उसको ऐसे ही हम बरकरार करते रहेंगे। भाई ऐसा भी तो हुआ जैसे आप कह रहे हो पैसा कमाया घूमो फिरो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाओ। भाई कभी कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं दूसरे स्टेट में जाके आदमी थोड़ा से अलग मूड में रहता है। वहाँ भाई जैसे कि अब हम यहाँ लोकल हैं तो भाई बाहर से कोई बंदा आता तो हमसे भाई बोलने से दो बार सोचेगा वो। ऐसे ही हम दूसरे स्टेट में जाते हैं जैसे मानो हिमाचल में ही चले गए हम। वहाँ के लोग भाई बहुत बदतमीजी से बात करते हैं मतलब क्योंकि वो वहाँ के लोकल होते हैं। कोई बाहर से आता टूरिस्ट वगैरह उसकी इज्जत नहीं करते। तो भाई कभी आपके साथ ऐसा हुआ? हाँ हुआ तो है भाई। एक एक हमारे साथ हादसा हो गया था बहुत पहले। हम गए थे ऐसे घूमने चकराता की तरफ और वहाँ से नीचे उतर रहे थे। वहाँ पे हमारी ऋषिकेश में आके कुछ थोड़ी सी हो गई थी लड़ाई झगड़ा। उसके चलते हुए वहाँ की जो पुलिस है, गवर्नमेंट है, उन्होंने हमें ना सपोर्ट करके, जबकि हम टूरिस्ट हैं वहाँ पे जा रहे हैं, हमारी वजह से ही उनका धंधा पानी चल रहा है और वो हमारी सपोर्ट ना करके और वो उन्हीं का सपोर्ट कर रहे हैं। तो वो मेरे को चीज़ें बेकार लगी। क्योंकि सपोर्ट हमेशा दूसरी जो स्टेट से आते हैं बंदे उनकी ही करनी चाहिए, मेरा मानना है। हमारे साथ हुआ था और उस टाइम हम बड़े मुश्किल से बच के आए हैं वापस। भाई जैसे कि आजकल 17-18 साल के लड़के भाई स्टेरॉइड वगैरह लगा रहे हैं उनकी किडनी फेल हो रही है लिवर फेल हो रहे हैं। तो भाई आप इनके बारे में क्या कहना चाहोगे? ये चीज़ें सही हैं यूथ को करनी चाहिए? इंस्पायर तो देखो होना चाहिए बॉडी बिल्डिंग से अपनी फिटनेस है। देखो मैं ये कहता हूँ भाई, अगर तुम किसी बंदे को या किसी बंदी को या किसी 4 लड़कों को चमकाने के लिए अगर आप स्टेरॉइड लेते हो तो मैं यही कहूँगा कि आप रहने दो, उस चीज़ को अवॉइड कर दो आप। क्योंकि आप स्टेरॉइड लोगे और 4 लड़कों को या 2 लड़कियों को चमकाने के लिए, तो वो मुझे नहीं लगता कि वो सही रहेगा। तो इसलिए मैं तो कहूँगा कि अगर आपका कोई गोल है, आपका कोई पैशन है तो फिर आप लो, वरना रहने दो आप। स्टेरॉइड लेने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको, सिंपल बॉडी बनाओ। नेचुरल बॉडी बढ़िया रहती है स्टेरॉइड की बॉडी बढ़िया रहती है भाई? ऑफ कोर्स भाई, नेचुरल बॉडी बहुत अच्छी रहती है और नेचुरल पे ही रहना चाहिए जितना हो सके। प्रोटीन हो गया या फिर प्री वर्कआउट हो गया, ये तो नॉर्मल है, इनको तो आप यूज़ कर सकते हो। बट इनसे ऊपर जो सप्लीमेंट्स होते हैं जिसको हम स्टेरॉइड्स में कन्वर्ट करते हैं, जैसे कि आपका ये डेकाटेस्टा बोल रही है, नॉर्मली हो गए सब, फिर एचजीएच वगैरह हो गए, तो ये मैं बोलूँगा कि इनको रहने दे। और अपना अगर किसी का कोई गोल नहीं है और सिर्फ अपनी फिटनेस को अच्छा रखना है, अपनी हेल्थ को अच्छा रखना है, तो सिर्फ आप ऐसे ही यूज़ करो। भाई आपकी सप्लीमेंट शॉप है, आपके नॉलेज भी है इन चीज़ों की, सप्लीमेंट्स की थोड़ी, तो ये बताइए जो आपने नाम बताए स्टेरॉइड्स के, थोड़ा पब्लिक को पता होना चाहिए, लोगों को पता होना चाहिए
ये है क्या 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 वर्क है इनका, 2-3 का बता दीजिए जरा। डेकाटेस्टामोल्डी एक हमारी गेनिंग साइकिल होती है। हाँ, बच्चों का साइज नहीं बढ़ता तो। जिनका ग्रोथ हार्मोन्स थोड़ा सा कम होता है, उनको अगर यूज़ कराते हैं तो फिर वो एक अच्छी कंडीशन में बॉडी आती है उनकी। और ये एक बहुत मतलब यहाँ से एक शुरुआत है, एक पहली वो कहते हैं ना जीने पे चढ़ते हैं तो पहले वाला जीना है ये। इसके ऊपर चढ़ते चले जाओ, फिर एचजीएच, आईजीएफ ये सब आते रहते हैं, फिर चीज़ें चेंज होती रहती है और वही कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है बहुत ज़्यादा बॉडी हमारी। हाँ, और वो बहुत नुकसान होती है हमारी बॉडी के लिए, हार्मफुल होता है हमारे लीवर्स, किडनी, ऑर्गन्स, गाल ब्लेंडर, ये सब हमारे ख़राब होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो मैं कहता हूँ कि अगर किसी का कोई गोल नहीं है तो सिर्फ वो आप नेचुरल बॉडी बिल्डिंग करें। ज़रूरी नहीं है बॉडी बिल्डिंग, नाम करने के और भी तरीके हैं भाई। नाम करने के आप बहुत आदमी का जिगरा, उसका कैरेक्टर वर्क करता है, राइट हाँ, एग्जैक्टली वही होती है चीज़ें। बॉडी से कुछ नहीं होता। बॉडी ही सब कुछ नहीं होती है। हाँ, गेम होते हैं बहुत, स्पोर्ट्स गेम है बहुत अच्छे हैं, उनमें आप भी यूज़ कर सकते हो अपने आप को। जो आपको पैशन लगता है कि हाँ भाई इससे मेरे को आगे मिल सकता है तो वहाँ पे। मतलब ये है ना, यंग जनरेशन जो यूथ है, कुछ बच्चे बिल्कुल पतले पतले रह जाते हैं, कुछ अपनी हरकत की वजह से, कुछ वैसे ही। हाँ, पतले रहने की वजह से फिर उनको लगता है कि हम स्टेरॉइड ले लेंगे तो हमारी बॉडी अच्छी हो जाएगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। ये नहीं है भाई, लो आप लेने का, अगर कोई मना थोड़ी कर रहा है। और आपको देखो, हम सप्लीमेंट का स्टोर बनाया हुआ है हमने, और वहाँ पे भी लोग आते हैं खरीदने, वो भी लेके जाते हैं। वो तो हमने बेचने के लिए तो है, बट उनका कोई गोल तो हो, कम से कम एटलीस्ट वो गोल तो दिखे कि हाँ भाई मेरे को यहाँ जाना है, मेरे को एक लेवल पे जाना है, इस लेवल पे। 4 लोगों को चमकाने के लिए अगर तुम बॉडी में स्टेरॉइड इंक्लूड कर रहे हो तो मेरे हिसाब से गलत है, नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर आपका कोई वास्तव में कोई गोल है तो आप यूज़ करो। चलो भाई, ये तो बॉडी बिल्डिंग की बात रही। इससे अलग एक चीज़ मैंने जो देखी, मैंने आपकी एक रील देखी। पिताजी होते हैं तो अच्छा होता है, लेकिन आपका माता जी की तरफ इतना प्यार है, आप नहा रहे हो, माता जी ऐसे पीठ रगड़ रही हैं, साफ कर रही हैं। तो यार, आज की जनरेशन अपने पेरेंट्स की इतनी रिस्पेक्ट नहीं करती, जिन यार उनसे पूछी जाए जिन पे नहीं है ना। यार माँ की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। जो प्यार है ना माँ के लिए, वो आजकल बच्चों में लड़की के लिए जाता जा रहा है। यार, माँ का प्यार तो अलग है ना, वहाँ तो रहना चाहिए ना। नहीं भाई, देखो ऐसा होता है कि देखो हमारे तो पिताजी है नहीं अब, तो हमारा एकमात्र सहारा हमारी माँ जी है, और हम उनके प्रति हमेशा, उनके प्रति हमारा प्यार है और रहेगा दोनों भाइयों का। और उसके बावजूद ये सब चीज़ें चल रही है कि भाई सोशल मीडिया पे अपने माता पिता को कुछ और तरीके से दिखा रहे हैं, उनको प्यार नहीं करते हैं। वो मेरी समझ से बाहर है, क्योंकि मैंने देखा है कि माता पिता से प्यार करने वाले जो बेटा बेटी होते हैं उनको तरक्कियों का आगे बढ़ते चले जाते हैं। उनकी सेवाएँ करते रहो बस, और जीवन में फल मिलता रहेगा, तुम्हें और कुछ नहीं करने की ज़रूरत पड़ेगी। भाई आपने देखा होगा इंस्टाग्राम पे आजकल एक चीज और चल रही है आजकल, मतलब बहुत ज्यादा, मतलब लड़कियां मतलब शॉर्ट ड्रेस में पहन के मतलब गंदा नाच कर रही हैं, मतलब उन्हें अपने माँ बाप की इज्जत की कोई परवाह नहीं है। तो भाई इसके बारे में क्या बोलना चाहोगे? भाई मैं तो यूथ से यही बोलूँगा, अगर तुम ऐसे करने से तुम्हें अगर पब्लिसिटी मिल रही है और तुम अपने फॉलोवर इंक्रीज़ कर रहे हो, तो ऐसा बदन दिखा के भी क्या है फॉलोवर इंक्रीज़ करने की ज़रूरत पड़ी है भाई? भाई फॉलोअर्स इंक्रीज हो रहे हैं भाई, इज्जत इंक्रीज हो रही है इन सब चीजों से, ये बताओ भाई। तो भाई गई उनकी, उन्होंने तो सब कुछ तो दिखा दिया। जो लड़की की इज्जत होती है, 4 कपड़ों में ढकी रहती है, वो तो उन्होंने उगाड़ के फेंक दिया कि जाओ देखो मेरे को, कैसे मैं नाच रही हूँ, कैसे मैं डांस कर रही हूँ, कितना वल्गरिटी मैं फैला रही हूँ। और जितने हमारे यूथ है, हमारे बच्चे, आने वाली जनरेशन रहेगी, वो देख के उनको ऊपर क्या ही इफेक्ट पड़ेगा, मेरे को तो यही समझ में नहीं आता। आजकल लोग गोबर खा रहे हैं भाई। गोबर छोड़ो, मैं तो कह रहा हूँ गू खा लो पर उसका कोई फायदा भी तो हो। कम से कम गोबर छोड़ो, गू खा लो, पर उनका कोई फायदा भी तो हो। गोबर मिला दिया, टट्टी खा ली, नाली में लौट रहे हैं, नाक बड़े पड़े हैं। ये कि मतलब कौन सी इनकी, मेरे को लगता नहीं है कि ये सब चीज़ें उनको शोभा देती है। और यूथ पे क्या फ़र्क पड़ेगा इन चीज़ों का, बहुत गलत इफेक्ट पड़ेगा। भाई एक चीज और बताओ, आजकल ना बताऊँ क्या हो रहा है, जो हमारे भाई स्पोर्ट पर्सन्स रहते हैं भाई, मेडल ला रहे हैं, अच्छे अच्छे ला रहे हैं, उन्हें भाई बिग बॉस वगैरह रियलिटी शो में बुलाया नहीं जाता। जो भाई गोबर खा रहे हैं, नाली में लौट रहे हैं, उन्हें भाई बुलाया जा रहा है, उनका सम्मान हो रहा है भाई। बिग बॉस से बोलो कि भाई थोड़ा सी अपनी आंखों को सही करवाओ, और देखो मतलब यूथ अगर तुम्हें लेनी है, देखो बिग बॉस क्या है। बिग बॉस जब आता है हमारे कलर्स चैनल पे आता है, या फिर सोनी पे, जहाँ पे भी वो आता है, मैंने तो आज तक बिग बॉस ही नहीं देखा है, पहली बात तो। और दूसरा, अगर जहाँ पे भी वो आता है, दूसरा मेरे को ये बताओ कि उसकी जो उस टाइम की जो ऑडियंस होती है, जो उसको वॉच करती है, वो कौन सा सही होती है? वो भी तो ऐसी होती है भाई। तो मेरे को नहीं लगता कि उन ऑडिशन को लेना चाहिए जो गोबर खाते डोल रहे हैं, उनको नहीं लेना चाहिए। मेरे विचार से ये है कि जैसे अभी रजत दलाल हमारे बिग बॉस के अंदर है, तो वो बहुत अच्छा पर्सन है, मैं उसको बोलूँगा।
कि उसने हमारे इंडिया के लिए बहुत मेडल लेके आया है वो। तो अच्छा बंदा है वो यार, मेरे को ग्रेट लगा वो। और अगर मेरे को मनवीर गुर्जर के बाद कोई अच्छा लगा है तो वो यही है। भाई जैसा आप कह रहे हो रजत दलाल में आपको अच्छा लगा, भाई आप पर्सनली भी जानते होगे उन्हें। भाई बहुत सी चीजें ऐसी है सोशल मीडिया पे, वो बच्चों को मार रहा, मुर्गा बना रहा है, उनसे बोल रहा है कि पापा बोल मेरे को। तो ये चीजें सही है, उसे शोभा देती है ये चीजें। इंटरनेशनल प्लेयर है भाई वो। नहीं, नहीं, मेरे को नहीं लगता अब, क्योंकि एआई का ऑप्शन आ चुका है उसके अंदर, आपके फ़ोन के अंदर, तो वो सब एआई के फ़िल्टर चेंज कर दिया है, ये उधर-उधर कर दिया है, वरना ऐसे मेरे को नहीं लगता कि वो ऐसे करेगा, कि वो खुद एक इतना बड़ा प्लेयर रह चुका है और वेट लिफ्टिंग बहुत अच्छी करता है, सब कुछ करता है, तो मुझे नहीं लगता कि वो ऐसा होगा, वो सब फेक है, मेरे को ऐसा लगता है जहाँ। कल सोशल मीडिया पे एक चीज और चल रही है भाई, ऑनलाइन बदमाशी चल रही है। तू यहाँ आ जाओ, मैं यहाँ खड़ा हूँ, तुम वो को मार ले, मैं तो को मार लूँ। भाई क्या क्या रायता फैला रखा है इन्होंने। देखो भाई, मैं तो यही कहूँगा ऑडियंस से, अगर पिछवाड़े में इतना ही दम है तो जाके उसके घर-वर का पता तो सभी को पता होता है, जाके वहीं पे लड़ाई कर। ऐसे रील मतलब कि मैंने इंस्टाग्राम पे ये भेज दिया है, लोकेशन आ जाना तू, नंबर तुझे पे है ही मेरा, कॉल कर लीजिए, मैं वहाँ गया था, मैंने कॉल करी थी, तेरी गांड फट गई। ये क्या मतलब, कौन-सा तरीका होता है भाई ये? मेरे को तो नहीं लगता कि भाई तुम ऐसे करो, अगर किसी से तुम्हें वाक़ई में कोई दुश्मनी है तो उसके घर जाके उससे बात करो, भाई तूने ऐसे मेरे लिए बोला, मैंने तेरे लिए ऐसा बोला। वहाँ पे चीज़ें अगर तुम्हारी सॉर्ट होती है तो ठीक है, वरना वहीं लड़ाई करो, पता चल जाएगा, दूध का दूध, पानी का तो वैसे भी कोई ना भिड़ता होगा, आगे से बाल ही खोल देते होगे। वैसे मतलब सन्नी भाई ने भी, आपने भी, आपके ग्रुप में और एक आध लोग हैं जो मतलब भैया ये बाल बढ़ाने का ट्रेंड रख रखा है बिल्कुल आपने। ये बाल बढ़ाने का जो मतलब शौक था, कभी मुझे लगा ही नहीं था कि मैं कभी बाल बढ़ाऊंगा अभी। और ये बाल बढ़ाने का जो शौक है वो हमारे सन्नी भाई का है। और उन्होंने कहा भाई तुम ऐसे करो, और उसके आने से मैंने अपनी चीज़ें बहुत सी चेंज भी की है। क्योंकि देखो मुझे लगता है कि देखो, मैं आखिर में मैं बड़ा हूँ उससे, और काफ़ी बड़ा हूँ, 5-6 साल मैं बड़ा हूँ उससे। तो मुझे नहीं लगता कि अगर वो मेरे को कुछ अच्छी राय दे रहा है तो मेरे को उसकी राय माननी चाहिए। मेरा तो विचार ये कहता है कि देखो भाई, कोई भी है, अगर कोई सच में किसी का शुभचिंतक है तो वो उसको अच्छी-अच्छी बातें बताएगा। और बाल बढ़ाने का ऐसा है कि फिर यार कोई पापा तो रहे नहीं, अब कोई कहने वाला रहा नहीं हमारे पीछे। हालाँकि ये नहीं कि मैं रिस्पेक्ट नहीं करता किसी की, अपने बड़े भाई की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ और अपनी माताजी की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। पर ठीक है, उनको भी लगा कि चलो ट्रेंडिंग है, फैशन है, तो बच्चा कर रहा, करने दो, ये है चीज़ें। और हालाँकि फैशन उसी ने दिया मेरे को, सन्नी ने ही दिया मेरे को। भाई जैसे हेयर फॉल बहुत चल रहा है आजकल लोगों में, आप कुछ कर रहे हो अपने हेयर की ग्रोथ के लिए कुछ अलग से, या भाई देखो, हमारे जो खेत है, खेतों पे से सरसों आती है, उसको बनवा के, और जो सरसों का तेल निकलता है उसी को लगाते हैं सिर में, और उसी से बेस्ट है हमारे बाल। अच्छा हाँ, और बाकी शैम्पू-वैम्पू तो करते ही हैं भाई, शैम्पू, कंडीशनर वगैरह ये तो नॉर्मल हेयर फॉल की प्रॉब्लम जरूरी तो नहीं है शहरी लोगों में ही हो रही है भाई, गांव साइड में बहुत लोगों में हो रही है। लोगों को हो रही है, बहुत ज़्यादा झड़ भी रहे हैं लोगों के बाल। और हमारे इतने बड़े बाल हो चुके हैं तो हमारे भी बाल झड़ते हैं, ऐसी बात नहीं है झड़ते नहीं है, डैंड्रफ भी होता है, सब कुछ होता है। ये तो बालों की प्रॉब्लम है, बाल अगर बड़े होंगे तो वो तो प्रॉब्लम्स इंक्रीज़ होंगी होंगी, सीधी-सी बात ही है। तो उनको बचने के लिए आप अपने भैया शैम्पू-वैम्पू जो तुम्हें करना है करो, और मैं तो ये कहता हूँ कि ठीक है, अपना करते रहो, जैसा सिस्टम बैठ रहा है सबका। ठीक है भाई। तो जी ये थे हमारे साथ दीपक महिपाल मावी, और बहुत बहुत धन्यवाद भाई आपका हमारे स्टूडियो में, हमारे चैनल पे आने के लिए। तो अगली बार फिर मिलेंगे आप लोगों से, एक नए शख्स के साथ, एक नए गेस्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। यस।